थर्ड पार्ट में आपने देखा कि तारा को उसकी दोस्त कोमल मिलती है और उसको उसके माँ बाबा के बारे में बताती है। अब आगे ये सब सुनकर तारा रोने लगती है और सोचती है कि उसके यहाँ से चले जाने के बाद गांव वालों ने उसके माँ बाबा के साथ ऐसा बर्ताव किया। जब ही शीतल तारा को चुप करवाते हुए बोलती है, ऐसे मत रो तारा, मैं हूँ ना तेरे साथ, हम मिलकर उनको ढूंढ लेंगे, वो हमको जरूर मिल जाएंगे, कुछ नहीं हुआ होगा उनको, वो जहाँ भी होंगे ठीक होंगे, तू परेशान मत हो। जब ही तारा शीतल से बोलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैं हूँ इन सब की जिम्मेदार, मेरी वजह से मेरे माँ बाप को इतना सब कुछ सहना पड़ा, मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी अगर वो मुझे मिले नहीं तो। जब ही कोमल बोलती है, ऐसे मत बोल तारा, मैं भी तेरी मदद करूंगी, कुछ नहीं होगा उनको, हम सब मिलकर उनको जरूर ढूंढ लेंगे। शीतल और कोमल की बात सुनकर तारा को बहुत सुकून मिलता है। वो मन ही मन ये दुआ करती है कि उसके माँ बाबा जहाँ कहीं भी हो ठीक हो और उसको जल्दी ही मिल जाए। तारा जमीन से उठती है, उसे पता ही नहीं चला कब वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई। जब ही तारा कोमल से बोलती है, थैंक्स कोमल, मेरी मदद करने के लिए, जो हो गया उसको मैं नहीं बदल सकती, मगर तुम दोनों की बातों से लग रहा है कि मुझे मेरी मंजिल जरूर मिल जाएगी। तारा कोमल को अपने पुणे का एड्रेस और मोबाइल नंबर देती है और बोलती है, कोमल ये मेरा एड्रेस और फोन नंबर है, जो कुछ भी तुझे पता चले माँ बाबा के बारे में तुम मुझे जरूर फोन करना, कोई भी जानकारी मिले तो मुझे जरूर बताना। जब ही कोमल बोलती है, हाँ मैं तुझे जरूर बताऊंगी, लेकिन अब तू कहाँ जा रही है, चल घर चल मेरे, मैं तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगी। तारा जितनी यहाँ आने के लिए खुश थी, अब उसके चेहरे पर वो खुशी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वो पूरे रास्ते यही सोच रही थी कि इतने साल बाद वो अपने माँ बाबा से मिलेगी, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। तारा को अपने माँ बाबा के खोने का जो दुख था, वो उसके चेहरे पर शीतल और कोमल साफ देख पा रही थी। इसलिए तारा वहाँ और रुकना नहीं चाहती थी, बार बार उसको वही बात याद आ रही थी जब वो यहाँ से सब छोड़कर जा रही थी। जब ही तारा ने कोमल से कहा, नहीं कोमल मैं यहाँ नहीं रुक सकती, अब मैं यहाँ वापस जब ही आऊंगी जब मेरे माँ बाबा मेरे साथ होंगे। तारा ऐसे बोलकर वापस चली जाती है और पूरे रास्ते चुप ही बैठी रहती है। जब ही शीतल बोलती है, तारा क्या हो गया है तुझे, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही, मैं जानती हूँ तुझे इस समय अच्छा नहीं लग रहा, मैं समझ रही हूँ तेरी परेशानी, लेकिन तू ऐसी करेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, तू ऐसे हिम्मत मत हार और परेशान मत हो, हमको अंकल आंटी जल्दी मिल जाएंगे। तारा शीतल की बात सुनकर भी कुछ नहीं बोली। तारा को जैसी शीतल की बात सुनाई ही नहीं दी हो। तारा ने शीतल की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तारा एकदम चुप थी, जैसे अपने मन में कुछ सोच रही हो। अपनी सोच में तारा इतना खो चुकी थी कि वो ये तक भूल चुकी थी कि शीतल भी उसके साथ है। इतने में एक कार फुल स्पीड से आई और तारा की कार के आगे आ गई। ड्राइवर बैलेंस नहीं कर पाया और तारा की कार एक पेड़ से टकरा गई और तारा की कार का एक्सीडेंट हो गया। ड्राइवर के सर में स्टीयरिंग लगने की वजह से वो बेहोश हो गया था। शीतल को भी चोट आई, वो भी होश में नहीं थी। तारा लेफ्ट साइड बैठी थी। अचानक ब्रेक लगने की वजह से तारा का सर कार के शीशे से टकरा गया, जिस वजह से तारा को चोट लग गई। उसके सर से खून आने लगा और वो बेहोश हो चुकी थी।